अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं साहिराज टावा हब और आज आपके साथ शेयर करेंगे बहुत ही सिंपल रेसिपी आलू के तड़के वाले चावल जो कि बहुत खुशबूदार और बहुत सिंपल बहुत स्मूथ बनते हैं और खाने में बहुत से लाइट होते हैं। इसको आपके घर में बच्चे भी खा सकते हैं, बड़े भी खा सकते हैं, सब बहुत शौक़ से इंजॉय कर सकते हैं और ये बहुत लाइट से होते हैं। तो चलिए आइए इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 केजी राइस ले लिए हैं। राइस मैंने यहाँ पे जो है वो बासमती लिए हैं, ये पुराने चावल हैं। पुराने चावल जितने भी हों वो ज़्यादा अच्छे बनते हैं। सो मैंने यहाँ पे 1 केजी चावलों में पानी डाल दिया है। तकरीबन मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया है। चावलों को बहुत देर पहले भी भिगोने की ज़रूरत नहीं होती, बस आधा घंटा या मैक्सिमम 1 घंटा पहले आप भिगो के रख दें। चलें जनाब, यहाँ पे हमारी कटिंग स्टार्ट हो चुकी है। अनियन को फ़ौरन से पहले कट कर लेते हैं। अनियन को मैंने चॉप कट कर लिया है और आप लोगों ने भी ऐसे ही इसको कट कर लेना है। अनियन में यहाँ पे 2 से 3 इस्तेमाल करूँगी। प्याज़ों में चूँकि हमारे प्याज जो हैं वो सिंपल हैं तो इसमें हम जो है वो अनियन इस्तेमाल करेंगे और हम वाइट अनियन इस्तेमाल करेंगे इसमें। यहाँ पे मैंने अदरक तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा ले लिया है, इसकी भी बहुत बारीक कटिंग कर ली है। सो आप लोगों ने भी ऐसे ही कटिंग कर लेनी है। और नेक्स्ट हम चलते हैं अगली चीज़ को कट करने के लिए। यहाँ पे हमारे पास टमाटर हैं, इसलिए मैंने 3 अदद लिए हैं और मैंने इसको भी अच्छे तरीके से चॉप कर लिया है। आप इसको जो है वो ब्लेंड भी कर सकते हैं, चॉप भी कर सकते हैं, ये इजीली गल जाते हैं, कोई मसला नहीं होता। यहाँ पे मैंने जनाब हरी मिर्चें ली हैं और हरी मिर्चें जो हैं ये मैंने चॉप नहीं की बल्कि इनके अंदर सिर्फ 1 या 2 कट लगाए हैं और ये ऐसे ही अच्छे लगते हैं। चूँकि हमने तड़का लगाना है तो इसमें साबुत मिर्चें बहुत अच्छी लगती हैं। यहाँ पे लहसुन मैंने जनाब छील कर सुखा कर उसको जो है वो उसका पेस्ट बनाकर फ्रीज़र में फ्रीज़ किया हुआ है इन द केस ऑफ इमरजेंसी। जब अचानक खाना बनाना हो तो फिर मैं ये वाला लहसुन इस्तेमाल करती हूँ। तो मुझे थोड़ी जल्दी थी, मैंने यहाँ से थोड़ा सा उठाया है लहसुन और मैं ऐसे ही इसको इस्तेमाल कर लूँगी। यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के मैंने आलू लिए हैं और इनको भी छील के इनको कट कर लिया है। अच्छा, इनको मैं जूलियन स्टाइल में कट करूँगी। आप देख रहे हैं इनकी कटिंग जो है वो थोड़ी स्टाइलिश ही है, तो आप लोगों ने भी इसको ऐसे ही कट कर लेना है। और चलिए जनाब, हमारी आलूओं की कटिंग भी ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट होने को जा रही है। तो यहाँ पे हम कुकिंग स्टार्ट करेंगे। कुकिंग में हमने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सी रेसिपी है। चावल भी मैंने भिगो के जो रखे हुए थे वो अच्छे तरीके से वॉश करके अगेन उसको जो है वो रख दिया था। और यहाँ पे करते हैं फ्लेम ऑन और ऑयल इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे तकरीबन 1 कप, ठीक है। और इसमें मैं जो है वो अनियन डाल दूँगी। अनियन को हम जो है वो थोड़ा सा सौते करना शुरू करेंगे। आपने हरगिज़ अनियन को ब्राउन नहीं करना जैसे हम दूसरे चावलों के लिए करते हैं, उन अनियन का पानी जो है वो निकालते हैं, बिल्कुल भी नहीं। बस आपने हल्का सा इसको जो है वो लाइट ब्राउन करना है लाइक दिस। सो हमारे पास जैसा हमें रिक्वायर्ड था अनियन वैसा हो चुका है, तकरीबन 2 से 3 मिनट लगे हैं। अब हम बाकी के तमाम इंग्रेडिएंट्स इसमें मिक्स कर देंगे, ऐड कर देंगे और इसकी भी अच्छे तरीके से हम जो है वो भुनाई करना शुरू कर देंगे। यकीन करें इन चावलों का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। और आलूओं वाले चावल अक्सर लोग बहुत शौक़ से खाते हैं, तो बच्चे भी खाते हैं और बच्चे तो बल्कि बहुत शौक़ से स्पेशल डिश है उनकी ये आलूओं वाले चावल और चिकन वाले चावल। और हमारे घर के बच्चे तो मटर जो है वो निकाल के साइड पे रख देते हैं, हालांकि मटरों वाले चावल भी बहुत शौक़ से खाए जाते हैं, लेकिन हमारे घर में बच्चे जो है वो आलूओं वाले चावल बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। सो मैंने कहा कि चलिए आज आपको तड़के वाले चावल, आलूओं वाले तड़के वाले चावल बना के खिलाती हूँ। इसमें स्पाइसेस जाएंगे, लाइट से स्पाइसेस इसमें जाएंगे। मैंने इसमें नमक ऐड किया है, रेड मिर्च ऐड की है। साबुत मसालों में मैंने बादियान के फूल, दालचीनी, काली इलायची, ज़ीरा और जो है वो लौंग मैंने इसमें ऐड करके इसको अच्छे तरीके से भूनना स्टार्ट कर दिया है। 4 से 5 मिनट ये लेगा और इसकी बुनाई अच्छे तरीके से हो जाएगी। और जब हमें लगेगा कि इसकी बुनाई हो गई है तो हम इसमें आलू कटे हुए ऐड कर देंगे। अच्छा, बुनाई करते करते आपका अगर मसाला साथ लगने लग जाए तो आपने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करना है जैसे मैंने किया है। और उसके बाद मैंने इसमें जो है वो आलू ऐड कर दिए हैं। आलूओं की हम बुनाई करेंगे। आलू चूँकि थोड़े से साइज़ में बड़े हैं तो इनको तकरीबन 3 से 4 मिनट तो लगेंगे थोड़ा इनको सौते होने में। सो मैं इनकी भुनाई करती हूँ और मुझे मुनासिब लगा कि मैं इन पर ना ढक्कन दे दूँ, तो मैंने 2 से 3 मिनट इसको भूनना है। और जैसे ही ये थोड़ा सा सोते होगा मैं इसके ऊपर ढक्कन दे के जो है वो इसको पका लूँगी। आप देख रहे हैं आलूओं की बुनाई बहुत अच्छी हो रही है और यकीन करें कलर तो दिल को छू जाने वाला है। और
मज़े का कलर है। सो इनकी बुनाई होते ही हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। अच्छा, पानी यहाँ मैं पहले भी बता चुकी हूँ काफ़ी दफ़ा कि पानी आपने जो है वो थोड़ा सा कम इस्तेमाल करना है। जैसे कि 1 केजी चावल हैं तो इसमें 2 केजी पानी जाना था, तो मैंने 2 केजी नहीं डाला, बल्कि मैंने 1 गिलास अंदर से कम डाला है। आधा किलो पानी मैं कम ही डालती हूँ। आधा घंटा पहले चावल आपने भिगो के रखने हैं और आधा किलो पानी आपने कम ऐड करना है और फिर आपने देखने हैं अपने चावल किस तरह आपके चावल अकेले अकेले होंगे, मतलब खिले खिले और बहुत खुशबूदार। और मतलब कुछ लोगों के साथ ये मसला होता है कि उनके चावल बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं साथ, और जो है वो चावलों का मज़ा नहीं आता, जैसे होने चाहिए वैसे नहीं होते। हमारा पानी उबलने लग चुका है जनाब, 1 मिनट उबलने दें पानी को और आफ्टर देन उसमें सारे राइस अच्छे तरीके से आपने स्ट्रेन करके डालने हैं। अच्छा, ये भी मसला होता है यहाँ पे, जब आप चावल स्ट्रेन करके नहीं डालते तो देन चावलों के ज़रिए से भी पानी जाता है और फिर भी पानी ज़्यादा हो जाता है और हमारे चावल जो है वो जुड़ जाते हैं। तो आपने पानी जो है वो अच्छे तरीके से स्ट्रेन कर लेना है। चावलों को जो है वो अच्छे तरीके से आपने जो है वो स्ट्रेन करके अंदर जो है वो डालना है। सो यहाँ पे चावल हमने ऐड कर दिए हैं, 2 से 3 मिनट लगेंगे। चावल जो है वो सारा पानी जो है वो अपने अंदर जज़ब कर लेंगे और हमारे चावल हो जाएंगे दम के लिए जनाब रेडी। ये थी हमारी सिंपल सी रेसिपी जो बच्चों को भी बहुत पसंद आती है और बड़ों को भी बहुत पसंद आती है। चावल तो वैसे ही हों तो पसंद आ ही जाते हैं। तो आप देख रहे हैं हमारे चावल कितने अच्छे हैं, दम के लिए रेडी हैं जी। तो जब तक हमारे चावल तैयार हो रहे हैं, यहाँ पे मैं रायता तैयार कर लेती हूँ। रायते में कौन से इंग्रेडिएंट्स जाएंगे? सिंपल धनिया जाएगा, पुदीना जाएगा, मिर्च जाएगी और सॉल्ट जाएगा। इसको मैं अच्छे तरीके से जो है वो ब्लेंड कर लेती हूँ। अच्छा जनाब, ये सारा कुछ आधा किलो दही में गया है। एक मिर्च ली है, यहाँ पे धनिया थोड़ा सा लिया और थोड़ा सा पुदीना लिया है। आप देख सकते हैं कितनी को क्वांटिटी है। और यहाँ पे मैं तकरीबन 2 से 3 सिप जो है वो यहाँ पानी ऐड कर दूँगी। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना वरना आपका दही जो है वो पतला हो जाएगा बहुत ज़्यादा। सो मैंने यहाँ पे जो है वो इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया है और आफ्टर ब्लेंडिंग जो है वो इसको मैं दही में ऐड कर दूँगी। और दही को आपने अच्छे तरीके से जो मिक्सर के साथ जो है वो आपने मिक्स कर लेना है। तो आपका बेहतरीन रायता जो सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है और हाजमे के लिए बहुत बेस्ट होता है वो बनकर रेडी हो चुका है। यहाँ पे हमारे चावल जनाब बिल्कुल रेडी हैं दम के लिए। तो चलें आए इसको अब हम दम पे रखते हैं। आपको बखूबी अंदाज़ा हो रहा होगा कि हमारे चावल कितने अच्छे बन के रेडी होएंगे। तो मैंने एक पौना ले लिया है, उसको ढक्कन पे अच्छे तरीके से जो है वो लेप करके, यानी कि ढक्कन को उसके अंदर रख के अच्छे तरीके से उसको कवर करके तो मैंने ये रख दिया। इससे ये होता है कि स्टीम बाहर नहीं निकलती और कि चावल बहुत खिले खिले बनते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे राइस सिंपल हैं बिल्कुल और बहुत मज़े के हैं। खुशबू आ रही है इसमें से, कोई मैंने इसमें एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स नहीं डाले, कोई ये स्पाइसी नहीं है। और अगर घर में कोई इफ़ेक्टेड है बंदा तो वो भी इजीली खा सकता है। तो जनाब आपका कभी कभी ऐसे राइस खाने को भी दिल करता है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। और मैं आपको चावल दिखाऊं, ये देखें कितने खिले खिले चावल हैं, बिल्कुल वखरा वखरा जिसको पंजाबी में कहते हैं ना, वो वाला चावल है। और बिल्कुल कहीं भी कोई भी दाना जो है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है। आलू देखें राइप हुए हुए हैं बहुत अच्छे तरीके से और ये राइस भी बहुत अच्छे तरीके से खिले खिले हैं। तो चले आइए जी प्लेट में डाल लेते हैं। मुझे तो बड़ी जल्दी है खाने की, मैंने कहा अपने ऑडियंस को पहले दिखा दूं मैं प्लेट में डाल के भी ये कितने अच्छे बनते हैं और ये ट्रिक्स जो हैं वो कितने अच्छे चावल बना के रेडी कर देती हैं। तो यहाँ पे हमारे चावल जो हैं वो रेडी हैं, खुशबूदार मज़ेदार और दिल को छू जाने वाले हैं। आप देख सकते हैं कलर भी बहुत नाइस है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, बहुत खुश हुए होंगे आप ये रेसिपी देखकर। आपकी मोहब्बतों और प्यार का बहुत शुक्रिया। आप लोगों से गुजारिश है कि जाते जाते सब्सक्राइब करते जाइएगा, लाइक करते जाइएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर अपनी राय के बारे में बताते जाइएगा। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी नासिर हो। मैं करती हूँ यहाँ पे चॉप किए हुए प्याज और रायते के साथ चावल इंजॉय और साथ में जो है वो चलती हूँ। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।